हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक जिसका नाम है राजमहल का चोर। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे नए नए अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। उधर पूर्णिमा के गोल चंद्रमा की रेशमियाँ पृथ्वी से टकराई और उधर रात्रि की नीरवता को उन चीखों ने पूरी तरह से भंग कर दिया। बचाओ बचाओ! 15-16 वर्षीय एक लड़का सिलाब पर चढ़ा करुण स्वर में मदद के लिए पुकार रहा था। ठीक उसी समय कोई उस नगर की सीमा में प्रवेश कर रहा था। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र नगर की सीमा में पहुंचना होगा। एकाएक वो ठिठका। बचाओ! चीख की दिशा में आगे बढ़ा वो। अरे यह क्या! घबराओ नहीं लड़के, मैं आ रहा हूँ। कृपया कर जल्दी करो वरना हम दोनों के ही प्राण संकट में पड़ जाएंगे। घबराओ नहीं। कौन हो तुम? किसने तुम्हारे साथ ऐसा घृणित कार्य किया है? कृपया कर यहाँ से चलो, फिर बताता हूँ। लेकिन उसी पर ठहरो, रुक जाओ परदेसी। इस लड़के को तुरंत फिर से वहीं सिलाब पर लटका दो, अन्यथा इसके स्थान पर हम तुम्हें वहां लटका देंगे। क्या मतलब? कौन हो तुम? नहीं, हम तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है परदेसी। जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। समय बहुत कम है। ओह, लेकिन यह जाने बिना कि तुमने इस निरीह लड़के को यहाँ क्यों टांग रखा था, मैं तुम्हारी किसी बात को नहीं मान सकता। हरि सिंह, समय नहीं है हरि सिंह। तुम लड़के को पकड़ो, मैं इसे देखता हूँ। हरि सिंह लड़के की तरफ लपका ही था कि रुक जाओ, लड़के को हाथ भी मत लगाना। ओह! इसी पल दूसरी तलवार हवा में उठी और राजकुमार का हाथ तेजी से लहराया। खनाक! राजकुमार ने पलटकर जवाब दिया। खन! जल्दी करो हरि सिंह, अन्यथा महाराज हमें भी सिलाब पर चढ़ा देंगे। नहीं, बचाओ! हरि सिंह ने लड़के को खींच लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। ठीक तभी, नहीं, मुझे वहां मत लटकाओ! और यह दृश्य देखते ही हरि सिंह चीख पड़ा। करम सिंह, भागो! देर हो चुकी है। लड़के के चेहरे पर भय फैल गया। दोस्त, जल्दी करो, भागो वरना हम नहीं बचेंगे। बुरी तरह असमंजस में फंसा राजकुमार घोड़े पर आ बैठा। क्या बात है? वे दोनों एकाएक भाग क्यों गए? और तुम भय से इतना कांप क्यों रहे हो? कुछ भी कहने के बजाय लड़के ने घोड़े को एड़ लगा दी। चलो, उसी उसी नगर के राजा शांतनु का जलमहल, जिसकी दीवारें एकाएक महाराज के क्रोध से कांप उठी। क्या बकते हो करम सिंह? हमें क्षमा करें महाराज, हमने उसे रोकने की भरपूर चेष्टा की, किंतु ओह, यह तुमने क्या किया करम सिंह? लेकिन अब क्या होगा महाराज? प्रलय! नगरवासियों में भी यह बात पलक झपकते फैल गई। क्या कुम्हार के लड़के ताबू को किसी ने सिलाब से उतार दिया? नहीं, यह नहीं हो सकता। हे भगवान, अब क्या होगा? प्रलय! एकाएक विचित्र शोर सुनकर सबकी निगाहें आकाश पर स्थिर हो गई। प्रलय आकाश से नीचे उतर रहा है। देखते ही देखते विशाल पक्षी किन्हीं दैत्य में परिवर्तित होने लगे। वह भयंकर दृश्य देखते ही लोगों में खलबली मच गई। भागो, प्रलय आ गई! उस क्षण तो चीख पुकार ही मच गई जब, नहीं, मेरी बच्ची बचाओ! ओह खूनी दैत्य, छोड़ मेरी बच्ची को! बापू! ओह बचाओ! गर! ओह बापू! जलमहल एकाएक तेज प्रकाश से नहा उठा। उफ, यह क्या! यह तीव्र प्रकाश कैसा! अगले ही पल महल हिल उठा और रोशनी के उस विशाल दायरे के साथ ही जलमहल हवा में उठता चला गया। उधर एक गुफा में ची ची। ओह, भोर हो गई दोस्त, संकट टल गया है। कैसा संकट? तुम नगर की तरफ चलो, फिर मैं बताता हूँ। बात आज से 3 माह पूर्व की है। पूर्णिमा की रात एक विशाल काय पक्षी चंद्रमा की ओर से धरती की तरफ बढ़ा। फड़ फड़ फड़!
नगर में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उस विशाल पक्षी को देखकर बुरी तरह से दंग था। यह क्या बला है? इतना बड़ा पक्षी तो आज तक नहीं देखा। देखते ही देखते वह पक्षी धरती पर उतर गया और अभी नगरवासी उस अजूबे को समझे भी ना थे कि उस कछुए जैसी खाल वाले दैत्य ने दोनों हाथ ऊंचे किए। सू सू हा 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 आ हा 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 आ हा 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 हा। कच्छप कच्छप कच्छ दैत्य के गुलाम, जाओ अपना शिकार पकड़ो। नगर में कई दिनों तक उन दैत्यों का आतंक मच गया। ओह बचाओ बचाओ, भागो दैत्य आया। फरियाद महाराज तक पहुंची। ओह हम उन दैत्यों का सर्वनाश कर देंगे। सेनापति, अपनी सेना के साथ तुम उन दैत्यों का मुकाबला करने जाओ। जो आज्ञा महाराज। नगर में भारी गश्त लगा दी गई। इस बार वे दैत्य बच ना सकेंगे, लेकिन फिर पूर्णिमा तक कच्छ दैत्य का आक्रमण ना हुआ। लगता है अब वह दैत्य नहीं लौटेंगे। और वह रात पहली पूर्णिमा की रात थी। कच्छ दैत्य पक्षी के रूप में नीचे उतरा और अगले ही पल हा 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 हा, दैत्य दैत्य आ गया। जब तक आकाश में चंद्रमा चमकता रहता उन दैत्यों का उत्पात जारी रहता। बचाओ हा हा हा। नहीं, ओह सैनिक उन्हें रोकने में असफल रहे। उस प्रकार एक रात्रि सवै महाराज शांतनु को कच्छ दैत्य के सम्मुख आना पड़ा। ठहरो दैत्यराज, रुक जाओ। कौन हो तुम? मैं इस नगर का राजा शांतनु हूँ। तुम यह तबाही बंद कर दो दैत्यराज, और हमें बताओ कि तुम हमसे क्या चाहते हो। मुझे ढेर सारा मानव रक्त चाहिए राजा। मानव रक्त? किंतु दैत्यराज। बस राजा, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी इच्छा से मानव रक्त मुझे कभी नहीं दोगे, इसीलिए मुझे जबरन यह कार्य करना पड़ रहा है, और तुम्हारी पूरी सेना मिलकर भी मुझे रोक नहीं सकती। मैं तुमसे युद्ध नहीं चाहता दैत्य राज, और विनती करने आया हूँ कि निर्दोष लोगों की हत्याएं बंद करके वहीं लौट जाओ जहां से आए हो। हा 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 हा। ठीक है राजन, मैं लौट जाऊंगा, लेकिन इस अवस्था में तुम्हें हर पूर्णिमा को रात मुझे एक व्यक्ति भेंट में देनी होगी। ठीक है, लेकिन अपनी शर्त मनवाने के लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अगर तुम जीते तो वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो, किंतु अगर मैं जीत गया तो फिर तुम्हें यह नगर छोड़कर जाना होगा। मुझे यह भी मंजूर है। यह आप क्या कर रहे हैं महाराज? इस दैत्य से आप अकेले कैसे? सेनापति, अपनी निर्दोष प्रजा के प्राण बचाने के लिए मुझे यह युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा प्रजा मुझे कायर समझेगी। सेनापति, जाओ सेनापति, लोगों को एकत्रित करो। जय जी महाराज। शीघ्र ही। इसे कहते हैं राजनीति। महाराज जानते हैं कि इस दैत्य से मुकाबला करने में उनकी पूरी सेना भी कम है, किंतु केवल इसी लिए युद्ध लड़ रहे हैं ताकि प्रजा उन्हें कायर ना समझे और कच्छ दैत्य की शर्त भी मान ली जाए। उप महाराज, इस दैत्य का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? महाराज ने अपने प्राण संकट में डाल दिए हैं। इधर दोनों युद्ध के लिए तैयार हो चुके थे। चल राजा शांतनु, कर पहला वार, क्योंकि दूसरा वार करने का तुझे मौका नहीं मिलेगा। राजा शांतनु ने तलवार घुमाई, लेकिन कच्छ दैत्य ने अपनी कंधा आगे कर दिया। तड़ाक हा 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 हा। बुरी तरह ठहाके लगाते कच्छ दैत्य पर राजा शांतनु ने अगला वार किया। हा 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 हा। तड़ाक। दूसरे ही पल सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। हा 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 हा। अरे, इसका शरीर तो कछुए की तरह सिमट गया। इस बार जैसे ही राजा शांतनु ने वार करना चाहा, तड़ाक। वार इतना शक्तिशाली था कि राजा उछलकर दूर जा गिरा। कच्छ दैत्य उस तरफ बढ़ा ही था कि ठहरो दैत्यराज, हम सबको तुम्हारी शर्त स्वीकार है। क्यों भाइयों, कहिए कि आप तैयार हैं, कहिए। हाँ हाँ, हम तैयार हैं। ओह ओह। हा हा हा। तो फिर सुनो शांतनु, अगर किसी पूर्णिमा की रात को मेरे सेवकों को यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा तो वह रात्रि नगर में प्रलय मचाकर जाएगी, और उस रात से तुम हमेशा के लिए मेरा गुलाम बनकर रहना होगा।
कच्छ दैत्य पक्षी में परिवर्तित हो चंद्रमा की तरफ उड़ता चला गया। उसके बाद प्रत्येक पूर्णिमा को रात एक व्यक्ति कच्छ दैत्य की भेंट लिए सिलाब पर लटकाया जाने लगा। नहीं, ओह मुझे छोड़ो दो। जान किसे प्यारी नहीं होती। हम मजबूर हैं दोस्त, कच्छ दैत्य के सेवक आते ही होंगे, बचाओ बचाओ। इस प्रकार हर पूर्णिमा को रात कच्छ के सेवक आते और भेंट ले जाते। कहता हुआ कुम्हार का लड़का ताबू आगे बोला, दैत्य बस पूर्णिमा की रात को ही आते हैं। उनके लिए एक व्यक्ति को शिला पर लटकाया जाता है और कल तुम्हारी बारी थी। हाँ, और अगर तुम आकर मुझे उस सिलाब से ना उतारते तो कच्छ दैत्य के सेवक आकर मुझे ले जाते। लेकिन तुमने अपने विषय में तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। मेरा नाम चंद्रभामा है तापू, और मैं तुम्हारे पड़ोसी राज्य विक्रमगढ़ का राजकुमार हूँ। मेरी माँ इस समय बेहद बीमार है। उसे केवल संजीवनी नामक बूटी ही ठीक कर सकती है। मैं उसी बूटी की तलाश करता हुआ यहाँ आया हूँ। तब तो तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आए हो कुमार दोस्त। यह बूटी तुम्हें राजा शांतनु के महल में मिल जाएगी। लेकिन अरे, क्या हुआ तापू? महल कहाँ गया? क्या मतलब? वहाँ जल में महाराज का महल बना था कुमार दोस्त, जल में, किंतु अब तो वहाँ कुछ नहीं है। ओह, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है तापू। तुम्हारे कारण पूरा नगर तबाह हो गया तापू। कच्छ दैत्य के दूतों ने नगर में तबाही मचा दी थी। ओह, तुम्हारे कारण महाराज का वचन भंग हुआ और कच्छ दैत्य उन्हें अपना गुलाम बनाकर ले गए हैं। पूरे महल को ही चुरा कर ले गया है वह। लेकिन अगर तुम इस युवक के साथ सिलाब से बचने की चेष्टा ना करते तो शायद इतनी तबाही कभी नहीं होती। हाँ हाँ, इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि यह दोनों राजमहल की चोरी और महाराज का अपहरण के दोषी हैं। इन्हें पकड़कर सिलाब पर लटका दो और जब तक इनके प्राण न निकल जाएं, इन्हें वहीं लटका रहने दो। हाँ हाँ, पकड़ लो, इन्हें मार डालो। ठहरो, कोई अपने स्थान से ना हिले। तुम लोग शायद भूल रहे हो कि जुल्म करने वालों से जुल्म सहने वाले अधिक अपराधी होते हैं। क्योंकि तुम लोगों ने कभी कच्छ दैत्य से निपटने का कोई उपाय करने की चेष्टा की? क्या तुम में से किसी ने यह सोचा कि तापू की तरह एक एक कर जब सारे नगरवासी सिलाब पर लटका दिए जाते तो क्या हासिल होता? यह नगर शमशान बन जाता। तब तुम्हारा राजा किस पर राज्य करता? लेकिन नहीं, एक दैत्य के जुल्म से घबराकर आप सबने उसका मुकाबला करने के बजाय हथियार डाल दिए। लेकिन हमारी सेना भी उस दैत्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। जिसे ताकत से परास्त ना किया जा सके उसे बुद्धि से परास्त करना चाहिए। तब हमें क्या करना चाहिए? इस कार्य में हमारी मदद श्रृंग ऋषि कर सकते हैं। श्रृंग ऋषि? शीघ्र ही। वह रहा श्रृंग ऋषि का आश्रम। अगर मुनि हमारी मदद करने को तैयार हो जाए तो दुनिया का कोई ताकत कच्छ दैत्य को नहीं बचा सकती। और मुनिवर, हमारी रक्षा कीजिए मुनिवर, हमें बचाइए। हैं आप सब लोग कौन हैं और क्या विपत्ति आ पड़ी है लोगों पर? यह आपको मैं बताता हूँ ऋषिवर। इतना सुनने के पश्चात श्रृंग ऋषि ध्यान मगन हो गए। कुछ देर ध्यान मगन रहने के पश्चात उन्होंने नेत्र खोले। संपूर्ण मानवता पर एक भयानक खतरा मंडरा रहा है। कैसा खतरा ऋषिवर? कच्छ दैत्य तीनों लोक पर विजय पाने के स्वप्न देख रहा है राजकुमार। उसके लिए वह अपने शरीर को वज्र का बना रहा है। प्रत्येक पूर्णिमा की रात वह एक मानव के रक्त से स्नान करता है तो उसके शरीर का वह हिस्सा वज्र का हो जाता है। पूरे शरीर को वज्र का बनाने के लिए उसे 1 सहस्त्र मानव के रक्त से स्नान करना होगा। फिर वह कई चमत्कारी शक्तियों का भी स्वामी बन जाएगा और फिर कोई उसे मार ना सकेगा। ओह, तब तो शीघ्र ही उसका वध किया जाना आवश्यक है ऋषिवर। इसके लिए तुम्हें अगली पूर्णिमा का इंतजार करना होगा। ओह, और फिर उस माह की पूर्णिमा की रात कच्छ दैत्य के दूत आंधी की तरह पृथ्वी पर उतरे। हा 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 हा। अगले ही
लगता है दैत्यराज की पिछली प्रलय से इस नगर के लोगों को जल्दी ही अकल आ गई। उतार लो इस युवक को सिलाब से। हा 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 हा। अब हमें यहाँ प्रलय मचाने की कोई आवश्यकता नहीं रही चलो। ठीक उसी समय एक वृक्ष के पीछे, राजकुमार जल्दी करो, मन ही मन वायु मंत्र पढ़ो, हमें उन दैत्यों का छिपकर पीछा करना होगा। राजकुमार ने मन ही मन मंत्र पढ़ा। अगले ही पल दोनों के शरीर वायु चक्रों में घिरे आकाश में उठ गए। कुमार, वायु चक्र के कारण हम दैत्यों की निगाहों से छिपे रहेंगे। दोनों काफी देर तक उड़ते रहे। फिर दैत्य उधर घने बादलों की ओर जा रहे हैं और फिर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ऋषिवर, यह देखिए आकाश नगरी। राजकुमार, यह सभी वे राजमहल है जिन्हें कच्छे दैत्य ने चोरी कर लिया था। मेरा भी यही अनुमान है ऋषिवर। लेकिन वह दैत्य कहाँ गया? शायद वे किसी महल में प्रवेश कर गए हैं। हमें भी किसी एक महल में प्रवेश करना चाहिए। यह तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। गर्र। तभी दोनों संभल भी ना थे कि धूम। ओह राजकुमार, हा हा हा, अब तुम दोनों यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। ओह, इसे जादू के बल पर ऐसा बना दिया गया है। मुझे तुरंत ही कुछ करना होगा। वह विचित्र जीव डकारता हुआ राजकुमार पर झपटा। ऋषिवर बचाइए! तड़ाक! श्रृंग ऋषि के नेत्र से सम्मोहन चक्र निकलकर उस विचित्र जीव से टकराया। अब तुम मेरे गुलाम हो हैं? ओह, बताओ कौन हो तुम? तुम्हारी ऐसी अवस्था कैसे हुई? मेरा नाम राजा शांतनु है। कच्छे दैत्य के जादू के प्रभाव से मेरी यह अवस्था हुई है। कहाँ है कच्छे दैत्य? हमारे कछुआ महल में। आज उसके यज्ञ का अंतिम दिन है। आज अंतिम स्नान के पश्चात वो वज्र का हो जाएगा और फिर तीनों लोक को गुलाम बनाकर हमें वहां अपना प्रतिनिधित्व बनाएगा। पृथ्वी के कई कई होनहार व बहादुर राजाओं को कच्छे दैत्य ने यहाँ विभिन्न रूपों में उन्हें के महल में बंदी बना रखा है। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें उस दैत्य की कैद से मुक्त कराएंगे, किंतु तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। मैं तैयार हूँ। उधर कच्छे दैत्य के महल में। हा 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 हा, तुम मानो अब मेरे इस रक्त स्नान के पश्चात मैं वज्र का हो जाऊंगा। कच्छे दैत्य ने गड़ासे से एक ही वार से राजकुमार के गर्दन धड़ से जुदा कर देनी चाहिए। खटाक! लेकिन अगले ही पल वो उछल पड़ा। अरे यह क्या? मानो कहाँ गया? मानो वहां नहीं था। दुष्ट, यहाँ है। जिसे तुमने अपने हथियार का शिकार बनाना चाहा वह तो केवल राजकुमार की परछाई थी। अब वो मेरी परछाई थी। कच्छे दैत्य, जिसे तुम्हारे दूत उठा लाए थे। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुमने मेरी बरसों की तपस्या भंग कर दी। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सर! श्रृंग ऋषि ने मन ही मन मंत्र बुदबुदाया। ओम नमो। दूसरे ही पल ऋषि के नेत्र से एक चिंगारी निकलकर गड़ासे से टकराई और पड़ाक! तभी चारों तरफ से भीषण शोर मचाते हुए विभिन्न रूपों में छिपे राजा बाहर निकल आए। मार डालो इसे, खत्म कर दो शैतानों को। इसी पल कच्छे दैत्य चीख पड़ा। उफ! मेरे शरीर को यह क्या हो रहा है? मेरी वज्र की खाल गायब हो रही है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पृथ्वी को आग लगा दूंगा। सू सू। कच्छे दैत्य के दूत दैत्य अपने गुलामों की तरफ लपके। बचो, मार डालो इन्हें। लेकिन अगले ही क्षण हैं श्रृंग ऋषि चीख पड़े। राजकुमार जल्दी करो, इसका यज्ञ असफल हो जाने से इसकी सारी शक्तियां अब इसका साथ छोड़ चुकी है। तुम सब मिलकर इसे समाप्त कर दो। नहीं! सब शोर मचाते हुए कच्छे दैत्य की ओर लपके। मारो मारो, खत्म कर दो, मार डालो। खचाक खचाक! राजकुमार ने हवा में उछलकर दैत्य की गर्दन पर वार किया। ले मर दुष्ट! ओह खचाक! कच्छे दैत्य कटे हुए वृक्ष सा नीचे गिर पड़ा और दैत्य के समाप्त होते ही मानो चमत्कार हुआ। अरे, हम लोग वापस अपने असली रूप में आ गए। अचानक सब अपने स्थान से गायब हो गए। अरे, यह सब कहाँ गए और हम कहाँ आ गए हैं? हैरान ना हो कुमार, सब राजा अपने महलों
सहित पृथ्वी पर यथास्थान पहुंच चुके हैं और हम भी शांतनु नगर पहुंच गए हैं। यह यह जानकर राजकुमार तुरंत शांतनु के जलमहल की ओर दौड़ा। ऋषिवर, जलमहल में से मुझे संजीवनी लेनी है। ईश्वर तुम्हारी मुराद पूरी करे। और इस प्रकार कच्छप दैत्य की मृत्यु का समाचार जंगल में आग की तरह फैल गया। जिसने सुना वही महल की ओर दौड़ पड़ा। तब शांतनु ने एक सभा आयोजन की और भाइयों, आज इस राजकुमार ने हमारी आंखें खोल दी। आज हमें यह एहसास हुआ कि जुल्म से घबराकर बुद्धि के द्वार बंद नहीं कर लेने चाहिए, बल्कि अपनी अंतिम सांस तक उसका मुकाबला करना चाहिए। राजकुमार की जय। फिर संजीवनी नामक बूटी प्राप्त कर राजकुमार वापस लौट पड़ा। समाप्त। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। कैसी लगी ये कॉमिक्स हमारे कमेंट में कमेंट जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन और अच्छी अच्छी कॉमिक्स आपके लिए लाते रहें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।